अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत लोगों ने मुझे एक सवाल करते हैं, रिमू भाई, जो अभी अभी जो दिन चल रही है, तो इन दिनों पे हमको क्या करना चाहिए? क्या हमको जॉब करना चाहिए और क्या हमको बिजनेस करना चाहिए? ऐसे बहुत ज़्यादा मेरा जूनियर्स और मेरे से जो लोग सपोर्ट लेते हैं, वो लोग कहते हैं कि रिमू भाई, क्या स्टार्ट करूँ, क्या बिजनेस स्टार्ट करूँ और क्या मैं जॉब पे चला जाऊँ? तो मैंने उसके साथ बात करते रहती हूँ 1.5 आवर और 1 आवर, इतनी ज़्यादा टाइम लेती हूँ उसको समझने में, क्योंकि मुझे समझना है कि उनके अंदर इतनी टैलेंट है कि वो बिजनेस कर सके और बिजनेस को लेकर सामने बढ़ा सके। तो ऐसे मैं उसको पहले सोचती हूँ, उसको समझती हूँ और उसके बाद उसको मैं कहती हूँ ठीक है, आपके लिए बिजनेस सही है। क्योंकि बिजनेस के लिए टैलेंटेड होना ज़रूरी है, रिस्क लेना ज़रूरी है, और जो लोग इतनी टैलेंट और रिस्क दोनों ले सकते हैं और उसके खुद के अंदर इतने भरोसे छुपा हुई है, वो उस भरोसा को मुझे समझना है, उसके बाद उसको सजेस्ट करना है कि ठीक है, आप बिजनेस पे जाओ। क्योंकि मेरे सजेशन सभी लोगों के लिए यही है कि आप बिजनेस करो। क्योंकि बिजनेस जब करोगे ना, आप जो एसेट रख कर जाओगा, आपका औलाद जो रहेगा, वो लोग आपके बाद में वो लोग इसका मालिक हो जाएगा। पर जब आपने कोई जॉब करोगा, तो उस जॉब अब जब रिटायर्ड हो जाएगा, तो आपके औलाद, आपका बच्चा कच्चा, वो उन पोस्ट पे नहीं दाखिल हो सकते। तो यही एक बात है कि आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं आपकी औलाद के लिए, सिवाय उसकी खुद का जिम्मेदार वो खुद ही हो जाएगा। पर अब जब एक बिजनेस करोगे, तो आप जो बिजनेस जब आप रिटायर्ड, मतलब आप जब मौत हो जाएगा आपका, तो आपका बिजनेस का मालिक, आपका जो औलाद होगा, वो उस बिजनेस का मालिक हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कोई एसेट सोच सकते हैं आपके औलाद के लिए। तो बिजनेस ही बेहतर है, और बिजनेस के ऊपर आपका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आपका मन चाहे तो करो और ना चाहे तो ना करो। और बिजनेस के ऊपर इतनी लिमिटेशन नहीं है कि आप इतनी से ज़्यादा इनकम नहीं कर सकते। इन पे बिजनेस के ऊपर आपका लिमिटेशन ही नहीं है कि कितना इनकम करोगी। ज़्यादा परिश्रम करोगी, ज़्यादा मेहनत करोगी, ज़्यादा टैलेंट यूज़ करोगी, ज़्यादा यूनिक कुछ ले आओगी, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप फौरन ही आपका बहुत ज़्यादा पैसे के मालिक हो सकते हो। और एक बात है कि आप जब आप जॉब करोगी, तो आप भूल जाओगी कि आप फ्री है और आप कैद में हो। क्योंकि जब आपका शेड्यूल होगा कि 9 to 5 आपको ऑफिस करना होगा, तो इन टाइम, और जब एक ईद के लिए छुट्टी बनाओगी, तो आप दूर से टूर और ट्रैवल नहीं कर सकते हो, क्योंकि फौरन ही फिर से आपको ऑफिस आना पड़ेगा। जॉब आपका उतना ज़्यादा टाइम नहीं देगा कि आप यहाँ वहाँ घूर सकते हो। तो ऐसे आप भूल जाओगे कि आप कैद पे हो और कि आप फ्री है, आज़ाद है। आप सिर्फ क्या सर्च कर रही हो? आप सिर्फ पैसे सर्च कर रहे हो, क्योंकि आपका लाइफ स्पेंड करना पड़ेगा। क्योंकि आपको उतना पैसा ज़रूरी है कि आपको फैमिली को सपोर्ट कर सको। इसीलिए आप जितना आप सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी से आपका नेक्स्ट महीना गुजर सकते हैं आपका फैमिली कंफर्टेबली। तो आप इतना ही सोच सकते हो और इतना ही आपसे हो सकते हैं, क्योंकि आपके नीडी थिंग्स पूरी नहीं हो रही है। एवरी मंथ ऐसे ही चल रही है,
तो आप क्या कर सकते हो, आप भूल भूल गए हो कि आप एक आज़ाद आदमी हो, आज़ाद लोग हो। तो एक्चुअली जॉब ऐसी ही होती है कि आपको आज़ाद होना भूला देती है, और आप जब रिटायर्ड होंगे तो उन टाइम आप घूमना और फ्रीडम की कोई मज़े नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए आपके मेरा ऑलवेज सजेस्ट है कि आप छोटा हो और बड़ा हो, बिजनेस करो, बिजनेस से आप स्ट्रगल करके ऊपर आओ, ताकि आपके ऊपर कोई हुकूमत नहीं चला सके और आप आज़ाद हो। तो ऐसे आज़ाद हो कि टोटली आप खुद की मर्जी हो, आप खुद के लिए खुद ही डिसाइड करो। तो इतना करने के लिए, इतना आज़ाद होने के लिए तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहेगा कि हम इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करेंगे, हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम जॉब लेंगे और जॉब करेंगे। तो उसका मन का सोच थोड़ा छोटा होगा, वो कायर होगा, इसीलिए वो ऐसे बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से मैं क्या आपको सजेस्ट कर रही हूँ तो आपका पता आ गया है। और मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ और उनके लिए सजेस्ट कर रही हूँ जो लोग मुझे बार बार पूछती है कि भाई मैं स्टडी मेरा चल रही है, ऑलमोस्ट फिनिश हो रही है, तो इन टाइम मैं क्या करूँ, इन टाइम पे क्या मैं जॉब के लिए प्रिपेयर हो जाऊँ और क्या मैं बिजनेस के लिए खुद को बेहतरीन बनाऊँ, तो इन पे लिए मैं किसके ऊपर फोकस करूँ। तो ऐसी कोई क्वेश्चन आपके मन पे हो तो आप मेरा ये सजेशन ज़रूर ले, और ऐसे सजेशन चाहिए तो सिर्फ ये नहीं, और आपका लाइफ के लिए कुछ गाइडलाइन चाहिए, और जो भी है तो ऐसे कोई मसला हो तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। मेरे पास से मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरे पास से आप सजेशन ले सकते हैं, और आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप भी दे सकते हैं। तो ठीक है, मैं अभी इस लाइफ को ज़्यादा बड़ा ना करूं और अब इस लाइफ को मैं इंड कर दूंगा। और एक बात है कि मैं तो बांग्लादेशी हूँ, तो इसीलिए मेरा उर्दू उतनी अच्छी नहीं है और हिंदी भी अच्छी नहीं है। तो मेरा बात पे आपका ऐसा कोई समझने में कोई दिक्कत हो जाएगा तो आप थोड़ा सा मुझे रिपीट करने के कह देगा, ताकि मैं आपको कमेंट पे समझा दूंगा। और ऐसे मेरा बात को आपका कोई मजाक लगे तो आप मुझे माफ़ कर देगा, और मेरा कोई बात आपका जवान से नहीं हो तो आप मुझे आपका जवान से मुझे उस वर्ड का, उस सेंटेंस का पता कर दो, ताकि मैं और नेक्स्ट टाइम उस जवान से, आपका जवान से फौरन अच्छे से आपके साथ मेरा ओपिनियन शेयर कर सकती हूँ। और आप कोई लोग मुझे कनेक्ट हो तो अच्छे होगा, क्योंकि आपके साथ बात करूँ तभी ना मेरा जो आउट ऑफ नॉलेज है वो सब मेरे अंदर आ जाएगा और उसको फिक्स कर सकती हूँ। तो ऐसे आप कोई आ सकते हैं तो मेरा लाइफ पे आ जाए और मेरे साथ बातचीत करे, और आप उधर का हालचाल मेरे साथ शेयर करें। उन पे आप लोग कैसे स्ट्रगल कर रही हो ये सब यहाँ हमारे साथ शेयर करें, और हमारे इधर क्या चल रही है ये सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो ऐसे बात हो जाएगा, और आपका जो लैंग्वेज है और हमारा जो लैंग्वेज है ये एक्सचेंज हो जाएगा, एक के साथ एक वो क्लियर हो जाएगा, और
एक का अपडेट भी मिल जाएगा, और कैसे रहते हैं, कैसा चल रही है, सब कुछ हम डिस्क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा टाइम फिक्स करो और मुझे ले लो, मैं भी बात कर सकती हूँ। तो ठीक है, अभी मैं ये लाइफ को एंड कर रही हूँ। तो सबके लिए धन्यवाद है, और मेरे लिए आप लोग दुआ करें, और मैं आप सबके लिए बहुत बहुत खैर मुबारकबाद दे रही हूँ। और ये ईद का तृतीया थर्ड डे चल रही है, तो यहाँ ईद का मौसम थोड़ा थोड़ा फिनिश हो रही है। तो आपके उधर कैसा जा रही है, तो आप कमेंट पे बता सकते हो। तो सबके लिए दुआएं है, और ये अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।